देखो आज हम जो स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं 1 मिनट एंट्री मॉडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मैंने एक्चुअली इसको एएसएमसी के साथ बनाया हुआ है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो देख रखे हैं बायस एंड मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ चेंज करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसको एज अ कोर्सेज बेचा है। 20,000 25,000 इसकी फीस लिए लोगों ने, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे आपको इसलिए फ्री दे रहे हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी नया ट्रेडर है जो लैग कर रहा है या फिर उसको समझ नहीं आ रहा है कि एंट्री कहाँ से ले। बहुत बार ऐसे होता है कि हम एंट्री लेते हैं मार्केट में और बहुत सारे एंट्री मॉडल्स भी पढ़ते हैं। एसएमसी में बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, बहुत सारे एंट्री मॉडल्स है। अगर हम उसको पढ़ते हैं और एंट्री लेने की सोचते हैं, और एक मॉडल है CISD बोल के है, तो ऐसे 4-5 एंट्री मॉडल है एसएमसी में। प्राइस एक्शन या फिर हमारा जो रिटेल ट्रेडिंग कंसेप्ट है उसमें भी बहुत सारे मॉडल है, जैसे पैटर्न ब्रेक, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक या फिर ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये डर सा लगता है। रिटेल ट्रेडिंग की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप रिटेल ट्रेडिंग के कंसेप्ट पे अगर एंट्री लेते हो तो उसमें आपको ना बायस क्लियर होता है ना मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होता है, वहाँ पे आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एएसएमसी यूज करके ट्रेडिंग में एंट्रीज लेते हो तो आपको फिर वहाँ पे फंसने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि आपके पास लॉजिक होता है और विदाउट लॉजिक मैजिक नहीं होता। तो लॉजिक के साथ अगर एंट्री करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है और लॉजिक के साथ इसका मैजिक कैसे बनता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो 1 मिनट एंट्री मॉडल स्ट्रैटेजी के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिक जो है वो बिल्कुल ही क्लियर चाहिए। आपके माइंड में उसके रिलेटेड कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में 1% डाउट है तो ये स्ट्रैटेजी हो सकता है आपके लिए काम ना करे। तो देखो दोस्तों, आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर का नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो देखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी मार्केट स्ट्रक्चर सीख के आओ तो भी आपको ये वर्क करेगी, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ठीक है। सही मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप है, लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोग हायर हाइस पे पढ़ाते हैं, कुछ लोग कैंडल रिट्रेसमेंट पे पढ़ाते हैं, लेकिन जो सही एंड एक्चुअल वे है वो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो में आपको बताया। वो आपको पूरा उसको फोकस से करना है। उसके बाद आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी जिक्र मैंने उसी वीडियो में किया है और आपको ये वहां से पूरा डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद आता है इंड्यूसमेंट। जो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आपको मान के चलो रिलायंस में, टाटा पावर में, कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, तो उस केस में आपको इंड्यूसमेंट बहुत काम में आएगा, क्योंकि जब हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूसमेंट काम में आता है। ऑलरेडी उसके बाद आता है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विलिब्रियम। देखो, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विलिब्रियम की बात मैंने 22 की वीडियो में की थी। आपको फिर भी एक बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ और बिल्कुल सिंपल वे में। देखो, सपोज करो यहाँ पे सपोर्ट है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो देखो जब भी बात करते हैं एक्यूमुलेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की एंड इक्विलिब्रियम की, तो सिंपल है। इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है मिडल का एरिया, समझ रहे हो। मान के चलो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अप ट्रेंड में मार्केट है, और अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करता है ना, यहाँ पे ऐसे, तो ये जो कंसोलिडेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट ऐसे यहाँ पे, या तो उस केस में इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। और जब मार्केट ऐसे बीच में ही कंसोलिडेट करता है ना कभी कभी, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन, जैसे कि बीच वाला एरिया। ऑलराइट, उसके बाद चैनलिंग कंसेप्ट आती है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको यहाँ पे रखना है और स्ट्रिक्टली टारगेट लेना है, जो कि रहेगा हमारा 1:3। इसमें ना कि 1:1, 1:2, कुछ नहीं, इसमें सीधा 1:3 लेना है। ऑलराइट, तो देखो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए बेसिकली हमें एक टूल का यूज होगा, उसको बोलते हैं फिबोनाची टूल। तो देखो इसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ। आपको ये ऐसे टूल खींच लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके सेटिंग में जाना है, आपको 0 ऑन करके रखना है, 0.236 ऑन करके रखना है, 0.5 ऑन करके रखना है, 0.382 ऑन करके रखना है एंड 1 जो है उसको ऑन करके रखना है। इसका जो सेटिंग है उसको आपको देखो प्राइस को ऑन रखना है एंड लेवल जो है उसको आपको ऑफ रखना है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर आप लेवल को ऑन करके रखोगे तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल है, इसको यूज कैसे करना है यहाँ पे देख लो। ये हमारा फिबोनाची टूल है। सपोज करो ये इक्विलिब्रियम जोन है, ठीक है। बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन। ऑलराइट, तो ये जो इक्विलिब्रियम जोन है वहाँ पे
मार्केट को अगर आपको बाई साइड एंट्री लेनी है, ध्यान से सुनो, अगर आपको बाई साइड एंट्री लेनी है तो ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है, ऑलराइट, तो ये इक्विलिब्रियम के नीचे चाहिए, ठीक है। अगर आपको बाई साइड एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता, अगर आपको बाई साइड एंट्री लेनी है तो आपको ये जो दो लाइन दिख रहे हैं, ये आप कलर कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस एंट्री पॉइंट के लिए ध्यान में रखने के लिए किया है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा कलर कौन सा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट, वेट, देखो मैंने यहाँ पे 382 को ग्रीन कलर किया है एंड 236 को रेड कलर किया हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर है कि इक्विलिब्रियम जोन के नीचे ये दो लाइंस चाहिए जब आपको बाई ट्रेड में एंट्री लेनी हो। और अगर आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है तो देखो ये जो इक्विलिब्रियम जोन है उसके ऊपर ये दो लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखो लोग अलग अलग वे से पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो टूल है उसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करो, ऊपर से नीचे ड्रॉ करो, ये इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं चलता जल्दबाजी में ट्रेड लेते समय कि ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो देखो इस फंबल को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम जोन है वो इक्विलिब्रियम जोन से ये दो कैंडल्स ऊपर है या नीचे है। ऑलराइट, तो ये तो सिंपल ध्यान में रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो आपको सेल की एंट्री मिलेगी और नीचे है तो यहाँ से बाई की एंट्री मिलेगी, सिंपल। तो इस हिसाब से आप इसको टूल को लगा लो, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मार्केट अगर अप ट्रेंड में भी है और आपने जल्दबाजी में टूल मान के चलो ऐसे लगा दिया तो देखो इजीली लग जाता है, ठीक है। अप ट्रेंड में है तो नीचे से लगाना होता है, लेकिन कभी कभी लोग फंबल कर जाते हैं। तो आपको क्विकली समझ में आना चाहिए कि आपने टूल गलत लगाया है, ये डाउन साइड की लाइन आ गई तो इसको ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब आप टूल को इरेज करो और सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ ताकि आपका जो ट्रेड है वो आपको ईजी दिखाई देगा। अगर ये थ्योरी आपको कन्फ्यूज कर रही है तो देखो सिंपल एक और सेटिंग है, इसके सेटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे जो रिवर्स का ऑप्शन है उसमें क्लिक करो। देखो ये दो चैनल के लाइंस नीचे आ गई, रिवर्स को हटाओगे तो ऊपर भी चली जाएगी। तो सिंपल इतना आपको क्विक में कर लेना है और ये आपके लिए वर्क करेगा। ऑलराइट, तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आपको इसको किस तरीके से वर्क कर लेना है। चलो मैं कहीं से इसको रैंडम पीछे जाता हूँ 1 मिनट पे। आई थिंक यहाँ पे एंड ही है 1 मिनट कैंडल स्टिक का, तो यहाँ से ही लेते हैं। चलो ऑलराइट, सो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ऑलराइट, सो देखो अभी इस केस में जब आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने जाओगे तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो आपको प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ से हुआ है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रेंड देखो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है और हाईएस्ट जो है वो ब्लॉक्ड एरिया देखो, ये वाला यहाँ पे लॉक्ड एरिया है। ऑलराइट, जहाँ से ट्रेड में छेड़छाड़ हुई है ना वहाँ से दिखना होता है, ठीक है। अभी ये छेड़छाड़ माने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेंड था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट बोल दो या फिर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल दो, ये हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बायस आपके क्लियर होंगे ना तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी छोटी छोटी वाले। तो अभी के लिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न वाला ट्रेंड है, तो कंटिन्यूएशन ट्रेंड देखना है। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेंड हमें मिला, लॉक्ड एरिया यहाँ पे, तो यहाँ तक का आपको ऐसे खींच लेना है। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि यही लो क्यों आपने मार्क किया है, तो देखो अभी तक ये कंफर्म लो नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी के लिए इक्विलिब्रियम हम ये पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन जो देखो यहाँ पे कंसल्टेशन भी हुआ और ये कंडीशन है हमारी कि आपको देखना है सक्सेसफुल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो यहाँ पे ये 3 कैंडल फॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको क्या देखना है, लॉक्ड एरिया। अभी के लिए ये पूरा लॉक्ड एरिया नीचे का। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एक बार इस कैंडल को ब्रेक होना चाहिए था। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला। जैसे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क होती है हमारी। जैसे कि देखो ये वाला कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल, वो कैंडल जैसे ही सक्सेसफुल ब्रेक होगा तो आपको उसमें एंटर करना है, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं ब्रेक होने का। ऑलरेडी ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में हुआ है 1x। ऑलराइट 1x बहुत कम हुआ, हाँ चलो। ऑलराइट, देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपली इस ब्रेक पे एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना है,
ये जो रेड कलर कैंडल है इसके नीचे जो भी सक्सेसफुल स्विंग होगा उसके नीचे मान के चलो ये सक्सेसफुली स्विंग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैंडल सबसे बड़ी है, इनसाइड कैंडल है, और ये कैंडल इसका हाई भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी जो विक देखोगे आप तो विक थोड़ी सी ऊपर है, तो ये नहीं होगा, ये सक्सेसफुल स्विंग होगा। देखो स्टॉप लॉस होता है 440 पिप का गोल्ड में। टारगेट अपना होना चाहिए लगभग 1:3 मतलब 12 पिप के आसपास, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 12 पिप हो रहा है, 120 पिप सॉरी। ऑल राइट, तो हम देखते हैं, वेट करेंगे। और एक स्ट्रेटेजी का कंस्टेंट क्या है कि फर्स्ट 1:1 पे 50% बुक, 1:2 पे 70% बुक, और बचा हुआ यहाँ पे बुक, या फिर कंडीशंस के हिसाब से हम उसको करेंगे। ऑल राइट, तो फर्स्ट कंप्लीटेड टारगेट, सेकेंड ऑल्सो कंप्लीटेड, थर्ड के लिए वेट करेंगे। ऑल राइट, देखो थोड़ा इसको ऐसे स्लाइड करो, देखो यहाँ पे थर्ड भी कंप्लीटेड। ऑल राइट, ये यहाँ पे एक ट्रेड सक्सेसफुल हमारा हुआ है। देखो अभी बैक टेस्ट करते जाएंगे हम, अभी ये ऐसे इसको ही छोड़ देते। अब थोड़ा सा देख लो, मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूशन पैटर्न। इसमें बायस इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर आपको पूरा देखना है। देखो कंटिन्यूशन पैटर्न के लिए अब अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट आपको मिला, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी डन हुआ। लॉक्ड एरिया अभी के लिए ये वाला है। ऑल राइट, देखो बस देखते जाओ, लॉक्ड एरिया। ऑल राइट, तो देखते क्या होता है। इसको भी नाम दे देता हूँ मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर का। ऑल राइट, तो देखो लॉक्ड एरिया को एक बार टच किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंप्लीटेड। अब देखना है आपको, सेकेंड टाइम भी इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ पे डन हो चुका है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंप्लीटेड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऑल राइट, सो आपको क्या मैंने बताया था, कंटिन्यूशन पैटर्न वाला ट्रेंड आपको देख लेना है। कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब सक्सेसफुली 3 कैंडल का फॉर्मेशन जहाँ से हुआ है वो वाला ट्रेंड। तो देखो लगभग आप अगर देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से ही 3 कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो आपको सिंपली इसको यहाँ से ही उठाना है। एक सेकेंड, बिल्कुल आपने इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है, और फिर आपको चेक करना है कि क्या ये हमारी स्ट्रेटेजी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल राइट, स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो बस वेट करना है, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो। ऑल राइट, देखो ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया था उसको इसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है अभी के लिए वैलिड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं देखनी है, अभी आपको थोड़ा सा ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट करना होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे हो चुका है ये, ठीक है। देखो लॉक्ड एरिया देखो साथ में ही आपको लॉक्ड एरिया भी देखने हैं, नए वाले कहाँ पे बन रहे हैं। अभी देखो ये वाला यहाँ पे लॉक्ड एरिया है अभी के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑल राइट, देखो नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट हमें मिल चुका, ये वाला यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गए, और नया वाला लॉक्ड एरिया जो है हमें मिल चुका है वो है ये वाला, ठीक है। ये नहीं है, वेट करो। ऑल राइट, नया वाला लॉक्ड एरिया जो है वो मिला है हमें ये वाला, ठीक है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर का ये पॉइंट। ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, ठीक है। 3 कैंडल फॉर्मेशन, सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर, इतना ही बस आपको देखना है। और जैसे ये आपको 2 नए मिले तो आपको क्या कर लेना है, कंटिन्यूशन पैटर्न देखना है। अब कंटिन्यूशन पैटर्न कौन सा है अभी के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड का, ठीक है। अब सिंपल टूल को उठाओ, यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। मार्क कर दिया, आपको 2 एरियाज मिले ये वाले, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने का और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट कर लेना है, देखते हैं। ओके, इंड्यूसमेंट डन।
अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि नहीं होता, एक बार देख लेते हैं। ऑल राइट, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी डन। ठीक है, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ये जो है ग्रीन कैंडल, इसके बिल्कुल नज़दीक में आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल नज़दीक वाला हाई जो ये पॉइंट रहेगा। टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना है, देखो मान के चलो 1 पॉइंट का 10 पिप्स का टारगेट रखना है, 1:3 लगभग इतना, 1:3 इतना ही होता है, लेकिन आप आ, रख सकते हो जितना आपको चाहिए। ठीक है, 1:3 यहाँ पे मैंने रखा। और ये अगर देखेंगे साइकोलॉजिकली तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। देखते हैं, चलो ये 1:3 से कभी भी ज़्यादा ही देगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा बस स्ट्रेटजी में ना कुछ पॉइंट्स देखो और उसके बाद एंट्री दबा के ले लो इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं भगा लेता हूँ। 1:10 एंट्री तो हो चुकी है। ठीक है, आइदर स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा इसमें। अभी रुको, 1:3 हुआ है क्या पहले देखते हैं, अगर हुआ है तो फिर ज़्यादा लालच। देखो 1:3 यहाँ पे कंप्लीटेड है। ऑल राइट, तो हम देखते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट मिला है, फिर भी हम देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमने जो लगाया था वो मिला है कि नहीं, क्योंकि फिर ये एसएमसी किस काम का है ना, अगर हमारा साइकोलॉजी ख़राब कर रहा है वो तो। ऑल राइट, देखो ये भी कंप्लीटेड है। अब इसका पीछे का लॉजिक अगर मैंने क्या लगाया है ये आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया होगा। ठीक है, ये ट्रेड भी यहाँ पे कंप्लीटेड है। अब इसका काम हो चुका, इसको अवॉइड कर दो। अभी देखो नया ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब आपको उस पीछे का कुछ सोचना नहीं है, अभी आगे का सोचो। देखो ये कंटिन्यूशन पैटर्न ट्रेंड में है और आपको देखना है नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, नए चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेम वाइस वर्सा। ये क्या हुआ, कुछ तो शायद डिलीट हुआ मेरे से, पीछे का शायद चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे आ चुका है, 15 सितंबर। ओके, यार मेरे से ना गलती से स्पेस बार का बटन दब गया, तो ये जो जो हमने मार्किंग किया था वो सब निकल गया। देखो ये दो तो ठीक है, यहाँ पे वर्किंग हो चुकी है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। चलो इसको ना हम थोड़ा सा इंडियन मार्केट में चला के देखते हैं। हम बैंक निफ्टी का चार्ट लेंगे, 1 मिनट में इसको शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे स्लाइड करते पीछे की तरफ, ताकि हमें ये अच्छे से वर्क हो रहा है कि नहीं दिखेगा। अगर देखो आप स्टॉक में कर रहे हो ना, बिल्कुल स्टॉक में, तो आपको जो टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट का लेना है या फिर 5 मिनट्स का ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट पे जो है कैंडल्स बनती है और वहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि 1 मिनट में कैसे उसको देखें, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आपको जो है जोन लेना होता है। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब जो ये ऐसा गैप आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, और इसको आपको एज अ कैंडल समझ लेना है। ऐसे समझो कि ये कैंडल है, मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब इसका कलर आप ग्रीन एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे कैंडल बनी है। अभी के लिए आपका लॉक्ड एरिया जो है वो ये वाला है। ठीक है, हाई है, पूरा हाई एरिया है। लॉक्ड एरिया इसलिए है क्योंकि देखो ये वाली कैंडल ये नीचे की तरफ क्लोज हो चुकी है, ये बाकी इंटरनल कैंडल्स है, और 3 कैंडल का ये फॉर्मेशन सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेक बन चुका है। तो अभी के लिए वो ऊपर का लॉक्ड एरिया है, और जब ये ब्रेक होगा ना ऊपर की तरफ तो हमें कहीं पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो जोन है वो रहेगा ये वाला, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था एक बार, तो ये यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ऑल राइट, तो देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर और वो लॉक्ड एरिया है। अब इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि किस तरफ क्या हो रहा है। इससे क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कौन से जोन में हो और आपको क्या करना चाहिए, इस समय कौन सा डिसीजन आपको लेना सही रहेगा। ऐसे खींचो बस इसको आगे की तरफ। ठीक है, अब कितना कितना देखो कंसल्टेशन मार्केट है, इसमें आप कैसे ट्रेड लोगे, है ना। जो जो लोग ट्रेड लेते हैं ना वो सब फंस जाते हैं। एक तो बायस अपसाइड के है, मार्केट में लॉक्ड एरिया ऊपर है, नीचे की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर बहुत दूर है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं ना वो यहाँ पे समझ में जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आपको बस वो पेशेंस चेक करेगा आपके, बस आपको कहीं ना कहीं एक जोन ब्रेक होने की वेट करना होता है। मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए था बराबर, वो अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को चेक करेगा तो इसका मतलब ही इंड्यूसमेंट बनाएगा। तो हमें हमारी स्ट्रेटेजी के लिए वही चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ, अभी भी टच नहीं हुआ। ठीक है, वेट करो, पेशेंस का गेम है।
इसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे आपको, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज, बहुत सारा। अभी यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे ट्रेड लिया हुआ है किसी लोगों ने, ठीक है, ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी सारी लेके फिर मार्केट डाउन, तो बहुत सारे ट्रेड बनेंगे। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी में आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो हम स्ट्रेटेजी देख रहे हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, ईजी स्ट्रेटेजी, उसको देखते हैं। जब तक ट्रेड नहीं मिलता छोड़ दो। यहाँ पे देखो पैटर्न ट्रेड मिला है लोगों को, ये वाला, यहाँ पे भी नेकलाइन ब्रेक वाला ट्रेड, स्टॉप लॉस हैंड ट्रेड सबके। हमको बस बड़े टाइम फ्रेम का वेट करना है। ऑल राइट, देखो इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड, वेट करते हैं। देखो कितने पेशेंस के बाद ट्रेड मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, वेट करो। इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला इतना इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो देखने का एक नज़र होती है, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। जब आप आपका चार्टबेस का जो फ्री कोर्स है ना वो भी करोगे ना तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई थी ये वाली, कुछ लोग नेकलाइन ब्रेक के ट्रेड लेते हैं, लेकिन देखो सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे, तो ये रिटेलर कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीटेड, हमारी स्ट्रेटेजी में ट्रेड आ चुका है। हमारी स्ट्रेटेजी अब अप्लाई करना शुरू कर दो आप सीधा यहाँ से। देखो सक्सेसफुल ट्रेंड देखो कहाँ से, ऑल राइट। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन मार्केट में ना थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेंड कंटिन्यूशन कहाँ से हुआ है, तो देखो ये वाला जोन नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक हुआ है और फिर से कंटिन्यूशन में चला गया है, ये वाला फिर कंटिन्यूशन यहाँ पे ब्रेक, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको उठाते हैं, ठीक है, ये वाले कंटिन्यूशन पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। तो देखो ऐसे रैंडमली नहीं उठाना है, थोड़ा सा आपको देख के उठाना है कि हाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस तो आगे लगाते हैं वो इक्वली पॉइंट्स में, तो स्टॉप लॉस के लिए आपको वो जल्दबाजी नहीं कर लेनी है। ऑल राइट, तो आपको ये सारा जोन यहाँ पे मिल चुका है, आपको बस अभी एंट्री के लिए इस एरिया में आने के वेट करना है मार्केट को, ठीक है, वेट करते हैं। चलो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा बिल्कुल 1:3। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कितना पेशेंसली इसने वेट करवाया है। लगभग 18 सितंबर से ट्रेड मिला है 22 सितंबर को। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आपको इतना पेशेंटली वेट करके अगर एक ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है, आप ये सोचो ना, अगर देखो इतना इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके अंदर आप ट्रेड क्या लोगे? आपको अगर 2 दिन वेट करने के बाद एक आपकी स्ट्रेटेजी में ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, तो और आपको ये ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? चलो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा प्रॉफिट का, होल्ड करो फिर इसको दबा के, है ना, खींचते जाओ, बस प्रॉफिट लेना है, ठीक है। इसमें ट्रेड जब मिलता है ना, इतना तगड़ा वर्क करता है ये बैंक निफ्टी में, आपको फिर बहुत अच्छे रिवार्ड देगा ये। बस इसको ट्रेल करना है, ठीक है, ट्रेल करना है, ट्रेल करना है, ट्रेल करना है, और प्रॉफिट आपका रहेगा 1:2, 1:1, जितना भी टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता ना तब तक आपको इसमें रुके रहना है, ठीक है। आपके पोजीशन क्वांटिटी जो भी है उसको आप ट्रेल करते जाओ, होल्ड करते जाओ, बस ये गेम है पेशेंस का, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी वर्क हो रहा है, देखो कितना अच्छा से, लेकिन आपको बस वही देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी ये जो रिस्क रिवार्ड है ना वो 1:5 है, 1:3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था 1:3 यहाँ पे कंप्लीटेड है, 1:5 मिला है, अभी भी होल्ड हो सकता है, आपको बस वो होल्डिंग की पावर होनी चाहिए। 1:3 करके एक बार ऊपर गया था छाती में धड़कन बढ़ाने के लिए, लेकिन आए फिर नीचे। तो ये ट्रेड यहाँ पे देखो, जितना आप देखोगे ना उतना, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है डाउन ट्रेंड वाला, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो बैंक निफ्टी में भी वर्क हो रहा है और बहुत टाइम के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। अभी देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये चला है 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक का ट्रेड आपका होल्ड है। और अगर 1:3 की बात करते हैं तो 23 एक ही दिन में आपने इतना सारा प्रॉफिट यहाँ पे 1:3 का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे एंट्री दूसरी बार भी दी है इसने, तो देखो इतना टारगेट यहाँ पे आपको मिल चुका है। देखो आप जितने ट्रेड देखोगे ना उतने आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, और बीच में कहीं पे फिर एक बार अगर ट्रेंड चेंज होता है ऊपर की तरफ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। हमने यहाँ पे 3 ट्रेड देखे हैं, ये मोस्टली स्टॉक में भी चलेगा। स्टॉक के लिए आपको बस 3 मिनट की कैंडलस्टिक यूज़ करनी है। हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो देखो 3 मिनट की कैंडलस्टिक हमने यूज़ कर ली, थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको कहीं ना कहीं से दिखाता हूँ कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम कहीं बीच में ही इसको पकड़ लेते हैं।
सपोज करो यहाँ पे कहीं मार्केट है अभी के लिए। ऑलराइट, आरबीएल बैंक का ये चार्ट है, ये बस आपको एनालिसिस पर्पस के लिए, इसमें हम कुछ भी रियल टाइम डेटा पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक इस डिस्क्लेमर देना होता है। देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पाइक लगी है, कोई दिक्कत है नहीं, उसमें भी आपको देखना है कि देखो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ये अप ट्रेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला जो जोन है अगर देखोगे तो ये एक पूरा लॉक्ड एरिया है अभी के लिए। ऑलराइट, लॉक्ड एरिया है, और आपको क्या देखना है कि इसके बाद नीचे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट ये है, तो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड, और यहाँ पे एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंप्लीटेड, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कंप्लीटेड हुआ है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी में मार्केट आया है कि नहीं आया, आया है, कैसे आया है, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड, यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ ये एक टूल को हमारे यूज़ कर लेना है यहाँ तक, लॉक्ड एरिया तक, ठीक है। ऑलराइट, ये कर लिया यूज़ आपने। अब देखो जैसे आपने यूज़ कर लिया, आपके ट्रेड में आपकी एंट्री आ चुकी है, आपको सिंपली एंट्री ले लेनी है यहाँ पे। जैसे ये ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं है। ऑलराइट, एंट्री तो यहाँ पे ही लेनी थी, लेकिन ठीक है, बाय मिस्टेक आपकी मिस हो चुकी है, आपको लेनी है। और ये जो जोन है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आपको टारगेट कितना रखना है, 1:3, ये 1:3 कंप्लीटेड है, ठीक है। अब देखो आरबीएल बैंक में अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेते हो, देखो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ही देखो। ऑलराइट, देखो 1:3 कंप्लीट करके मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसके बाद स्टॉप लॉस होगा, वो होगा, वो बात खत्म, लेकिन 1:3 कंप्लीटेड, बात खत्म, स्ट्रेटेजी वर्क हो रही है। आपको मैंने अभी के अभी 3 स्क्रिप्ट में स्ट्रेटेजी वर्क करके दिखाई, ठीक है। बैंक निफ्टी में, अपना सबका फेवरेट गोल्ड में, और आरबीएल बैंक स्टॉक में भी। अब एक बार और हम लोग इसको बिटकॉइन में भी देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन मोस्ट ऑफ द पीपल की पसंद होता है। बिटकॉइन में भी इसको हम देखेंगे कि बिटकॉइन में ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिटकॉइन का भी सीन ऐसा है कि बिटकॉइन भी मोस्टली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्फ्यूज सा करता है, क्योंकि उसमें भी स्पाइक्स आ जाते हैं और स्पाइक के चक्कर में फंसता है। तो रैंडमली हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटेजी वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, आपको देखना है कि एक ट्रेंड और ट्रेंड चेंज कहाँ पे हुआ है। तो अभी के लिए ये हाई पॉइंट है, हम यहीं पे कहीं से देख लेते हैं। नहीं, ऐसा करते हैं, ये हाई पॉइंट था, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको अपसाइडिंग में कुछ मिलता है कि देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ऑलराइट, देखो अभी के लिए देखो यहाँ पे सिंपल ऑलराइट, ये वाला जो है, ये वाला जोन यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये सेम कैंडल्स अभी के लिए ये बिटकॉइन के लिए लॉक्ड एरिया है। और देखेंगे कहीं पे सक्सेसफुल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये लॉक्ड एरिया है बिटकॉइन के लिए, अभी के लिए ये लॉक्ड एरिया है। और देखेंगे हम नीचे की तरफ कुछ सक्सेसफुल कैंडल फॉर्मेशन में कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, अभी के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसका, बीटीसी का। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे खिसकाते हैं। आपको यहाँ पे लाइव में एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे मैंने लॉक्ड एरिया मार्क किया है और नीचे का जोन मार्क किया है, उसके अंदर डाउन ट्रेंड में, ये पूरा डाउन ट्रेंड का है, अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, देखो ये बीच में इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये वाला, इसको लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं रिटेलर कंसेप्ट में। और कुछ लोग कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मतलब इस केस में कुछ लोग देखो ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे ट्रेड लेंगे, इतना टारगेट लेंगे, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे ट्रेड लेंगे, या फिर ये डबल बॉटम समझ के ट्रेड लेंगे, ये गलत है। आपको अगर जोन्स पता है ना, तो आपको ये ऐसे फालतू के बेफिजुल ट्रेड लेने में कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लॉक्ड एरिया क्लियर है, नीचे का लॉक्ड एरिया क्लियर है। अब बात करो जब कहीं पे कुछ दिखेगा तब ट्रेड लेने की, ठीक है। चलो ऑलराइट, लॉक्ड एरिया ब्रेक मतलब इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड, अब एक बार और टच होना चाहिए, ठीक है, हो चुका टच। अब जो है आपका ये वाला जोन जब ब्रेक होगा ना, ये वाला, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ऊपर की तरफ। और नहीं ब्रेक होगा तो आपको फिर वेट करना है, ताकि
आपको समझ में आए कि मार्केट में अभी भी आपको जो चाहिए वो नहीं है, ठीक है। लॉक्ड एरिया को लेने के बाद ये इंड्यूसमेंट करके मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, तो वेट करो। देखो मैंने बताया था ना मार्केट नीचे जा सकता है, देखो ये सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब वेट करते हैं, सेम पैटर्न। अब देखो अभी के लिए यहाँ पे देखो आप, ये वाला लॉक्ड एरिया है। अभी के लिए आप यहाँ पे देखो ये वाला लॉक्ड एरिया है, और ये जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड है। ऑल राइट, क्योंकि ये अगर देखोगे आप तो इसमें ये कैंडल ने स्पाइक लगाई, लेकिन ये देखो यहाँ पे 3 कैंडल का फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कंप्लीटेड। अब देखते हैं, इंड्यूसमेंट को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अब कंप्लीटेड, ठीक है। दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंप्लीटेड। देखो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपनी स्ट्रेटेजी के लिए देखना है कि कंटिन्यूशन पैटर्न में कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ से, जैसे कि ये वाला जोन है, यहाँ से इसको आप खींच सकते हो ये वाले जोन तक। ऑल राइट, थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं ऐसा यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे बाई की एंट्री लेनी है, तो आपको देखना होगा कि मार्केट ये ग्रीन लाइन के पास, इक्विलिब्रियम के पास जहाँ पे भी आएगा आपको एंट्री मिली चाहिए। मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और टारगेट आपको कितना लगाना होगा, 2100 पॉइंट का 1:3 आपको यहाँ पे प्रॉफिट लगाना होगा। लेकिन एंट्री जो है आपकी, या तो ये इक्विलिब्रियम जोन या फिर ये ग्रीन कैंडल, इसके ही आसपास कहीं पे लेनी है। ऑल राइट, तो इसको प्ले करते हैं। इक्विलिब्रियम से आपको एंट्री मिली है, आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊपर करो और स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ा दो। स्टॉप लॉस जितना भी बढ़ेगा टारगेट इतना ही बढ़ा दो, आके मिलता है आपको, ठीक है। ऑल राइट, देखो जितने लोगों को एंट्री नहीं मिली सबको एंट्री मिली, ठीक है यहाँ पे। और एंट्री आपको लेनी है, फिर एंट्री लेने में घबराना नहीं है, ठीक है। टारगेट मिलेगा, बीटीसी में भी मिलेगा। एक बार और एंट्री ली सबकी यहाँ पे। ऑल राइट, चलो ग्रेट। तो 1:3 कंप्लीटेड है। तो देखो हमने ये स्ट्रेटेजी को 4 स्क्रिप्ट में देखा है, बिटकॉइन में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक में भी देखा, और गोल्ड में भी देख रखा है। तो देखो मैंने क्या चीज़ें बताई थी इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, सक्सेसफुल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंट्री के लिए आप या तो ग्रीन लाइन या फिर इक्विलिब्रियम जोन, जैसे कि ये जो बीच वाला लाइन है वो देख सकते हो, और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल वर्क करेगी, ठीक है। आपको बस एसएमसी के 2-3 कंसेप्ट पे ध्यान देना है, और बिल्कुल फोकस से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, वर्किंग करना है इस पे। देखो अभी आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बार बार इसको देखो, फिर भी कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आपके चार्ट पे जाके इसको रियल टाइम में अप्लाई करो। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो वो देखो। बहुत सारी स्क्रिप्ट है दोस्तों, गोल्ड है, करेंसी की स्क्रिप्ट है। एक कोई भी स्क्रिप्ट में आपको अगर एक भी एंट्री मिलती है ना, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बन जाता है विदाउट एनी फियर, क्योंकि डरना ही नहीं है। फिर एक बार आपके ट्रेड में आता है ना, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता है, और जो टारगेट्स मिलते हैं ना बहुत तगड़े मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चार्ट बिस के साथ रहिए, मिलते हैं।